ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। गुरुदेव 330 दिन तक 13 अगस्त से लेकर के 18 जून 2026 तक पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। और पुनर्वसु नक्षत्र का महत्व आप समझ लीजिए। भगवान श्री राम का नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। 12 साल के बाद इस नक्षत्र में गुरुदेव गोचर करेंगे। तीसरी बात यह है कि गुरुदेव का स्वयं का नक्षत्र है, क्योंकि 3 नक्षत्र गुरुदेव के हैं, 3 में से एक ये है और सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र गुरुदेव का यही है। तो यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ क्या निकलता है, ये भी समझ लीजिए कि पुनः वापसी, पुनरावृत्ति, पुनः मंथन, पुनः विचार, पुनः कार्य में सक्रिय हो जाना, पुनः गंभीरता को ले आना, पुनः गुरुता ले आना, कर्मठता लेकर के आना, न्यायप्रियता लेकर के आना, आदर मान सम्मान को लेकर के आना, विवाह के योग बना देना, समृद्धि लेकर के आना, स्वास्थ्य को बेहतर बना देना, संतान से संबंधित सुख प्राप्त करना, यश की प्राप्ति होना, ये सब कुछ अगर होगा तो वो पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति के रहते ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जो वृश्चिक राशि वालों के लिए, ये जो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो गुरुदेव हैं, ये थोड़े कमजोर हैं, क्योंकि अष्टमस्थ हैं। अब कोई भी ग्रह जब अष्टमस्थ हो जाता है, ये मानकर चलिए, एक तो पाताल होता है ना, दूसरा होता है पाताल का भी अंधेरा, मतलब गुप्त अंधेरा, ब्लैक होल मानकर चलिए। कोई भी ग्रह जब ब्लैक होल में चला जाता है, तो क्या संभव है कि वो उभर पाए? नहीं, खा जाता है ब्लैक होल उसको। वही हाल में आपके पूरे 1 साल 2 जून 2026 तक यही रहेंगे, लेकिन मैं बात 18 जून 2026 तक करूंगा। ठीक है? तो ये गुरुदेव हो रहे हैं, लेकिन अब जो कमजोर हुए थे, जो सेक्टर मैंने बताया आपको ना, इन सेक्टर में इनको नुकसान पहुंचेगा। इन क्षेत्रों में जो इन क्षेत्रों में सफलता नहीं मिल पा रही थी, उसमें फिर से वापसी तो होगी, लेकिन थोड़ी कम होगी, यानी कि 100% वापसी नहीं होगी। लेकिन होगी कितनी परसेंट? बात तो ये है ना, अच्छी बात तो ये है कि वापसी हो रही है। बुरी बात ये है कि 100% नहीं हो रही है। अब क्या-क्या खराब हो सकता था? पहले ये बता देता हूँ। देखिए, पंचमेश गुरुदेव जब चले जाएँगे अष्टम में, तो आपके निजी जीवन प्रभावित हो सकता था। निजी जीवन में पुनर्वापसी होगी, एजुकेशन में पुनर्वापसी होगी, आपका आपके संतान से संबंधित, कहीं कोई संतान है अगर विदेश जाना चाह रहे हैं, कोई किसी तैयारी कर रहे हैं, कोई मांगलिक कार्य घर में करवाना चाह रहे हैं, संतान के माध्यम से नहीं हो पा रहे, तो आपको शुभकामनाएँ, फिर से वापसी होगी, यानी कि फिर से करेंगे, उपासना करेंगे, परंपराओं को निभाने जा रहे हैं, धर्म को, मर्यादा को निभाने जा रहे हैं, घर में कुछ अच्छा कार्य होने जा रहा है, ये मानकर चलिए। आप दूरदर्शिता का परिचय देने जा रहे हैं, आप अपने जीवन में स्थायित्व लेकर के आने जा रहे हैं, दीर्घता लेकर आएँगे आप, ये मान के चलिए। आप सहिष्णु हो जाएँगे, गुरुदेव मजबूत पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं, वापसी तो हो रही है, कम कितना परसेंट आगे बताऊँगा, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव। 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके आता हूँ। तो बात ये है, लेकिन धनाधान्य से परिपूर्ण कर रहे हैं। कई महीनों में ये आपके लिए ठीक नहीं थे, स्वाभाविक है। वैसे देखिए, आपका गुरुदेव, आपके जो गुरुदेव हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए पहले तो आप शनि ग्रहैया से परेशान थे। उसके बाद उम्मीद थी कि गुरुदेव चेंज होंगे, तो गुरुदेव ठीक कर देंगे। लेकिन आप अभी तक क्या हुआ था? कुआँ से निकले, खाई में गिरे। लेकिन अच्छे भाग्यशाली हैं आप, भाग्यशाली हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं। धन के मामले को लेकर के अच्छा करेंगे। सीधी दृष्टि गुरुदेव की धन पर है। बैंक अकाउंट को ठीक करेंगे, खर्चा भी करवाएँगे। खर्चा इन मामलों में करवाएँगे कि अचानक घर में जो है ना, कोई पुराना कोई खर्चा रहा हो ना, पुराना, अचानक वो खर्चा खड़ा हो जाएगा आकर के। जैसे पैसे आए, अब पता चला खर्चा सामने खड़ा हो गया। तो ये थोड़ा-सा चिंता की, तो थोड़ी चिंता की बात ज़रूर है। उपाय बताऊँगा मैं आपको, जिससे कि जो है ना, अनावश्यक खर्च ना हो। देखिए, आवश्यक खर्चा स्वाभाविक है,
अनावश्यक खर्चा ना हो, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, वो मैं उ उपाय आपको बताऊँगा। तो गुरुदेव एक तो ये है और दूसरी बात ये है कि जो विदेश में हमारे जो माताएँ-बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, एमएनसी में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए शानदार है, उनके लिए फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। आप दसों उँगलियाँ घी में बल्ले-बल्ले हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आपके लिए शुभ है, निश्चिंत रहें। उसके बाद आकर के आपका क्या होगा, घर, गाड़ी इत्यादि खरीदना हो, इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदारों के साथ संबंधों की बात हो, इसमें पुनर्वसु नक्षत्र में जाने का तात्पर्य ये है कि आपको पूरी तरीके से सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात है कितना और कब से? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 18 अक्टूबर याद रख लीजिए। 18 अक्टूबर से लेकर के आपका यहाँ एक 18 अक्टूबर से लेकर के आपको 5 दिसंबर यहाँ गुरुदेव निकल कर के पहुँच जाएँगे कर्क राशि में। कर्क राशि में होने का मतलब ये है कि आपका गुरु उच्च के हो रहे हैं। विवाह, मांगलिक कार्य, धर्म, कर्म, पूजा, पाठ, यज्ञ, तप, पढ़ाई-लिखाई अ, ब जग मान, सम्मान, यश कम दिन हैं, लेकिन महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण है। और वैसे भी देखिए 18 माफ कीजिए 11 नवंबर से लेकर 11 नवंबर से 11 मार्च अर्थात 4 महीने अर्थात 120 दिन गुरुदेव वक्री रहेंगे और शास्त्र कहता है कि शुभा राज्य प्रदा ग्रहाः शुभ ग्रह जो होते हैं वो राज्यप्रद होते हैं, राज्य को देने राज्य प्रदा ग्रहाः अर्थात सब कुछ दे देते हैं जिस किसी भी क्षेत्र में है, तो आपके लिए शुभ है ये शानदार टाइम है, ठीक है? लेकिन ध्यान रखिएगा 5 दिसंबर के बाद यहीं आएँगे, यानी कि 120 दिन तो आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये है, अगर मैं इसको निष्कर्ष के तौर पर बोलूँ, आने वाले कुछ महीने आपके लिए महत्वपूर्ण है नहीं, बल्कि अति महत्वपूर्ण हैं। आप अपनी लाइफ़ को पूरी तरीके से बदल सकते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। 330 दिन, ये मानकर चलिए। खराब स्थिति में है, गुरुदेव कमज़ोर हैं, बावजूद आप सफलता के शिखर पर पहुँच रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक उपाय बताता हूँ, अगर मान के चलिए आपके लग्न कुंडली में गुरुदेव कमज़ोर हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुंडली बनी होगी उसमें गुरुदेव कमज़ोर हैं। त्रिक में गए हैं, षडबल में कमज़ोर हैं, षोडश वर्ग में कमज़ोर हैं कमज़ोर हैं, असंगत हैं, तीव्रतादि अवस्था में, काल अवस्था में हैं, विकल अवस्था में हैं, तो क्या होगा? आपको फल नहीं मिलेगा। अब फल नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे कि आचार्य जी ने तो कहा था कि भई 180 डिग्री ज़िंदगी घूम जाएगी, लेकिन हम तो ढाक के 3 पात जहाँ खड़े थे वहीं के वहीं। इसमें सुधार कैसे करें? इसके लिए एक काम करना है। सबसे पहले केसर का टीका लगाइए, अगर केसर उपलब्ध ना हो तो हल्दी तो सभी के घर में होता है, लेकिन हल्दी का ध्यान रखना मैं कई बार लोगों को कहता हूँ हल्दी का टीका लगाइए और जाते हैं किचन से उठा करके हल्दी जो किचन में जो सब्ज़ी दाल में डालते हैं वही हल्दी लगाना शुरू करते हैं, तो वो नहीं करना। अलग से ले आइए, पूजा घर में रखिए और आप हल्दी का टीका लगाइए। तो सबसे पहले तो ये करिए। दूसरी बात, हल्दी का टीका लगा करके पीले आसन पर बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर ये संभव नहीं है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, स्वाभाविक है, सभी के लिए संभव ही नहीं होता है, क्योंकि संस्कृत में है और कठिन संस्कृत है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है ना हो आपसे, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का तो जाप कर ही सकते हैं, उस मंत्र का जाप कर लीजिए, तो वो आपके लिए ठीक है। फिर निश्चिंत रहिए, तुलसी जी पर जल चढ़ाइए, इसी मंत्र का जाप करते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी पर जल चढ़ाइए और संडे और एकादशी को मत चढ़ाना। बाकी परमात्मा आपकी रक्षा करे, आप पर कृपा बनाए रखे, ऐसी मेरी कामना। बाकी आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में आपकी कुंडली ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण जन्म के हिसाब से, किस समय आपका जन्म हुआ है, तो उस हिसाब से। तो आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो, पुरुष हो, देश से देख रहे हो, विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, नीचे नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।